भारत की सफलता को देखकर एक बार फिर से दुनिया भर में खामोशी फैल चुकी है, क्योंकि भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। और इतिहास भी किसी ऐसे वैसे सेक्टर में नहीं रचा गया है, बल्कि ये इतिहास रचा गया है डिफेंस सेक्टर की तकनीक के मामले में। क्योंकि डिफेंस हथियारों के लिए इंजन बनाने के मामले में भारत भले ही पीछे रह गया, लेकिन मिसाइल बनाने के मामले में भारत इतना आगे जा चुका है कि भारत को देखने का नजरिया ही बदल गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि जीस अग्नि 5 मिसाइल को डीआरडीओ बड़ी ही जी जान लगाकर बना रही थी। अब आखिरकार उसका सक्सेसफुली परीक्षण कर लिया गया है। अग्नि 5 का परीक्षण भारत के लिए इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है, और इस परीक्षण के बाद भारत के दुश्मन और अमेरिका जैसे देशों की क्या प्रतिक्रिया रही, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके अलावा ये भी खबर आ रही है, अनेकों बाधाओं के बीच भारत और इजरायल के बीच एक बहुत ही बढ़िया डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर डेवलपमेंट देखने को मिली है, जिसमें भारत को कई सारी नई अपॉर्चुनिटी भी मिल चुकी है। यही नहीं, बल्कि इसके अलावा भारत के डिफेंस सेक्टर में क्या कुछ देखने को मिला है और भारत के डिफेंस हथियारों के एक्सपोर्ट के लिए कौन से नए देश का ऑर्डर रिसीव हुआ है, इन सब जानकारी को हम बड़ी ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने वाले हैं। लेकिन आखिरकार अग्नि 5 का सक्सेसफुली परीक्षण डीआरडीओ द्वारा कर लिया गया है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, भारत अब इस बात को अच्छे से समझ चुका है कि अगर सबसे ज्यादा किसी सेक्टर से फायदा है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो डिफेंस सेक्टर है। क्योंकि अमेरिका हो या फिर फ्रांस हो या फिर कोई भी मजबूत वाला देश ही क्यों ना हो, वो अपने डिफेंस हथियारों को बेचकर ही सबसे ज्यादा कमाई करते हैं। और इसी तरह टेक्नोलॉजी के मामले में माहिर कई सारे यूरोपीय देश भी हथियारों को बेचकर मोटी मोटी कमाई करते हैं। लेकिन डिफेंस हथियारों को बेच वही सकता है जो पहले खुद इस मामले में आत्मनिर्भर हो जाए। उनकी डिफेंस हथियारों की क्वालिटी अच्छी होने के कारण उनकी डिमांड दुनिया भर में। और कमाल की बात देखी कि कुछ सालों पहले जो भारत डिफेंस हथियारों का एक बड़ा खरीदार हुआ करता था, वहीं अब भारत डिफेंस हथियारों की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि ऐसी ऐसी सफलता हासिल कर रहा है कि जो देश पहले अमेरिका और यूरोपीय देशों से हथियार खरीदते आए हैं, वो भारत से डिफेंस हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। और इसी डिफेंस सेक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के मामले में भारत ने हाल ही में एक बहुत ही बड़ी प्रगति हासिल की है, जिससे भारत के दुश्मन देश तो बौखलाए हुए हैं ही, लेकिन वहीं उन देशों की खुशी बढ़ती जा रही है जो भारत से डिफेंस हथियार खरीदकर अपने मिलिट्री फोर्स में शामिल किए हैं। दरअसल हाल ही में बीते दिन डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई अग्नि 5 का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। हालांकि भारत की इस टेस्टिंग से सबसे ज्यादा डर चीन को था, जिसके लिए अमेरिका के समुद्री जहाज भारत के द्वारा जारी करने के बावजूद भी इधर उधर जासूसी करते रहे। लेकिन अंतकाल भारत के इस अग्नि 5 ने सक्सेसफुली अपना टेस्ट कंप्लीट कर ही लिया। अब खास बात यह है कि इस मिसाइल का सक्सेसफुली भारत के द्वारा टेस्ट होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि ये भारत की डिफेंस के लिए एक बिग बूस्ट है। क्योंकि पहली बात तो इस मिसाइल का नाम अग्नि 5 है, जो भारत द्वारा विकसित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम है। आईसीबीएम का मतलब होता है एक ऐसी मिसाइल जो कि एशिया के किसी कोने पर रखकर यूरोप देश के कोने तक पहुंचाई जा सके, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक। और आमतौर पर ऐसी मिसाइल की रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर से ऊपर होती है। और यही खास बात हमारी अग्नि 5 मिसाइल के साथ भी है, क्योंकि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ऊपर है। यानी कि पाकिस्तान और चीन की तो बात छोड़ ही दीजिए, रिपोर्ट तो कह रही है कि अब दुनिया का कोई कोना भी सुरक्षित नहीं है। भारत के अग्नि 5 मिसाइल कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान में चिंताएं बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद स्थित स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर को चेतावनी जारी की है कि भारत गलत कर रहा है। फिलहाल चिंताएं बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो इसमें इंडिया को सेंटर मानते हुए एक ड्रॉ लाइन खींची गई है, जिसमें ये कवरेज दिखाई गई है कि ये मिसाइल कहां कहां तक पहुंच सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन ओशन से लेकर सूडान, पोलैंड और रूस, चीन बड़ी ही आसानी से कवर हो जाते हैं। और यही कारण है कि यूरोपीय देशों तक में मातम छाया हुआ है कि भारत आखिरकार अग्नि 5 मिसाइल बनाने में कामयाब कैसे हो गया। फिलहाल एक तो भारत की दुश्मनों की चिंताएं बढ़ी हैं, तो दूसरी ओर हथियार बेचने वाले देशों की भी नींदें उड़ी हुई है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के डिफेंस हथियारों की वैसे ही दुनिया भर में मार्केटिंग हो चुकी है। और तो और आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों की ताकत दुनिया को दिखा ही दिया है। लेकिन अब भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण करके अपने हथियारों की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ा लिया है। हथियारों की वैल्यू इसलिए और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इसकी मारक क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर तक मानी जाती है। फिर भी इसे किसी विदेशी तकनीक या विदेशी कंपनियों द्वारा नहीं, बल्कि खुद स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। यानी कि अब दुनिया वालों के लिए एक सोचने वाली बात बन गई है कि जिस भारत के डीआरडीओ इस तरीके की न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल बना सकती है, वो कुछ भी कर सकती है।
क्योंकि अग्नि सीरीज का इतिहास देखा जाए तो भारत का अग्नि प्रोग्राम 1980 के दशक में शुरू हुआ था और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य शक्ति, जहां भारत ने मेहनत की और धीरे धीरे डेवलप करता गया। और अगर अग्नि सीरीज की मिसाइल की रेंज देखा जाए तो अग्नि 1 की रेंज 700 से 1200 किलोमीटर है। इसी तरह अग्नि 2 2000 से 3500 किलोमीटर, अग्नि 3 3500 से 5000 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर, तो वहीं अब अग्नि 5 की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर की है। और जैसा कि हमने बताया, इसका सक्सेसफुल होना कोई छोटी मोटी सफलता नहीं है, क्योंकि अग्नि 5 की सफलता ने भारत को अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके जैसे न्यूक्लियर पावर वाले देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। और अग्नि 5 की एक और खासियत है जो सबसे अलग है कि डीआरडीओ अभी अग्नि 5 को और भी खतरनाक बनाने के लिए MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक पर काम कर रहा है। यानी एक मिसाइल से कई वॉरहेड छोड़े जा सकते हैं और हर वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर लग सकता है। इसका मतलब दुश्मन चाहे जितनी भी एंटी मिसाइल सिस्टम बना ले, भारत का हमला रोक पाना असंभव होगा। हालांकि चीन इस पर कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सका, लेकिन अमेरिकी एक्सपर्ट ने इस परीक्षण की निंदा की है। इसके अलावा सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो भारत और इजरायल ने हाल ही में अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और मजबूत करने का फैसला किया है। दोनों देश हथियारों, सुरक्षा सिस्टम और नई तकनीकों पर मिलकर काम करेंगे। खासकर भारत चाहता है कि हमारी सेना को आधुनिक और अत्याधुनिक उपकरण मिले। इस पार्टनरशिप में MSME सेक्टर यानी छोटे और मध्यम उद्योग की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि भारत चाहता है कि छोटे उद्योग भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में शामिल हो, ताकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिले। इससे नई नौकरियां भी बनेंगी और लोकल कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर भारत के डिफेंस हथियारों के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किए गए 2024 के बाद 25 के डेटा के मुताबिक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और आने वाले समय ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि कई देशों से और भी ऑर्डर भारत को रिसीव होने वाले हैं। बाकी आप लोगों से यही गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में मेड इन इंडिया जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री